हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। यानी कि डिसिप्लिन कैसे है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अभी आपको क्या चाहिए। मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे सोना है, लेकिन अलार्म 4 बजे का लगाया है, मेरा लक्ष्य बड़ा है, मुझे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, हिंदुस्तान के ओलंपिक्स लाना, गोल्ड लाना है, या फिर एसएससी क्वालिफाई करना है। तो डिसिप्लिन क्या होगा, अभी सो जाने में या 4 बजे उठ के उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपना लक्ष्य तय के लिए तैयारी करने में। ठीक है, तो यही अंतर है डिसिप्लिन का। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी कहाँ के लिए, टू तमिलनाडु, एंड हैड अ सटल पॉलिटिकल मैसेज। इसमें एक बहुत हल्का मध्यम हिडन पॉलिटिकल मैसेज था इस यात्रा में। इन हिज एड्रेस, जो उन्होंने अभिभाषण दिया एट द वेलिडिक्शन ऑफ एनुअल आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल एट गंगा गंगाई कोंडा चोलापुरम, बोल रहे हैं जो सालाना आदि थिरुवन थिरुवथिराई फेस्टिवल होता है गंगाई कोंडा चोलापुरम में, उसके वेलेडिक्शन यानी कि जो अंतिम औपचारिक अंत होता है, फॉर्मली जब उसको अंत कर रहे होते हैं, तो उस पे उन्होंने अपना अभिभाषण दिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी। किसके लिए, जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है राजेंद्र चोला वन। चोला वंश आपने पढ़ा होगा, चोला साम्राज्य। ठीक है, तो उनके राजेंद्र चोला वंश वन एक राजा थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाए जाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ही फोकस्ड ऑन द लेगेसी ऑफ द चोला एम्परर्स। तो उन्होंने अपने भाषण में फोकस करा किसके ऊपर, जो चोला एम्परर, चोला राजाओं की लेगेसी थी, उनकी जो विरासत थी उसके ऊपर। एंड हिज फादर राजा राजा चोला वन, और उनके जो पिताजी थे राजा राजा चोला वन, उनके, टू अंडरलाइन दैट, ये रेखांकित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि contemporary India would be as enterprising as ancient India under the imperial Cholas। कि आज के दौर का जो हिंदुस्तान है वो एंशियंट हिंदुस्तान की तरह ही फलता फूलता होता, उतना ही एंटरप्राइजिंग होता, अगर चोला शासक जो थे वो आज भी इंपीरियल मतलब कि बहुत हाई, जो रूलर थे, वो अगर आज भी शासन कर रहे होते। किस चीज में, इन एक्सपैंडिंग ट्रेड को विस्तार करने में, एंड इन गार्डिंग इंडिया सोवरेनिटी, हिंदुस्तान की अखंडता संप्रभुता को गार्ड करने में, सुरक्षित करने में। The festival was also organized to commemorate 1000 years of the maritime expedition of Rajendra Chola। बोल रहे हैं ये फेस्टिवल इसलिए भी सेलिब्रेट किया गया ताकि कमेमोरेट किया जा सके, कमेमोरेट करना की याद करना, किस चीज को याद किया जा सके, जो 1000 साल का समय हो चुका है जब राजेंद्र चोला ने साउथ ईस्ट एशिया में मैरीटाइम एक्सपेडिशन करी थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक टेम्पल, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बोल रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक बहुत ही ऐतिहासिक टेम्पल बनाया गया था जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। The grandeur of the Chola dynasty is fascinating to recall। अब जो इतना बड़ा भव्य उनका चोला वंश का जो भी एम्पायर था, जो भी उनका साम्राज्य था, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है रिकॉल करने में। यानी कि अगर हम उसकी बात भी करते हैं, उसको याद भी करते हैं, तो भी वो बहुत मोहित करने वाला है। बट देयर आर अदर म्यूंडेन फैसेट्स ऑफ द चोला रूल विच आर ऑफ मॉडर्न रिलेवेंस। लेकिन और भी कुछ म्यूंडेन यानी कि बोरिंग से फैसेट्स मतलब कि पहलू है चोला राज्य के, चोला साम्राज्य के, जो कि मॉडर्न डे सोसाइटी से रेलेवेंस रखते हैं, मेल खाते हैं। वो क्या है, इट्स वाटर मैनेजमेंट। उन्होंने जिस तरीके से पानी को मैनेज किया था, टैक्स और लैंड रेवेन्यू का जो उनका कलेक्शन का सिस्टम था, या फिर एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो डेमोक्रेटिक परिस्थितियां प्रक्रियाएं वो फॉलो करते थे। इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था, स्पेशली द चोलास होल्ड मेनी लेसन, तो खास तौर पे चोलास के पास में बहुत ज्यादा इसके में ज्ञान था। इन रिसेंट मंथ्स, अभी हाल के कुछ महीनों में, देयर हैव बीन फेटल एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग सिविल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे हादसे हुए हैं जिनमें कि जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ढह गया, जैसे कि पुल्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह बह गए। द रेजिलियंस ऑफ बृहदिस्वरा
टेम्पल्स, जो बृहदेश्वरा टेम्पल्स हैं, उनकी रेजिलियंस यानी कि मजबूती, विच हैव स्टूड टॉल फॉर ओवर 1000 ईयर, जो कि लगभग लगभग 1000 से भी ज्यादा समय से टिके हुए हैं, कुड प्रोवाइड लर्निंग्स, हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं. Studies show that the southern peninsula was the epicenter of several earthquakes. अब बहुत सारी स्टडीज में बताया गया कि जो सदर्न पेनिनसुला का इलाका है वो करीब इन द लास्ट 200 ऑड ईयर्स, यानी कि पिछले लगभग लगभग 200 सालों में यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर रहा है. Archaeologists are of the view that the superstructure of the temples holds the key to modern building techniques. आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो नींव के जस्ट ऊपर बिल्डिंग के जहाँ पे नींव होती है तो उसका वो जमीन के अंदर होती है, जमीन के ऊपर वाला जो भाग है, जो मेन ढांचा है, उसको सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है. तो ये जो टेम्पल्स है, इनका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें कुछ मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स है. When it comes to seismic resilience, जब हम seismic resilience की बात करते हैं तो वहां पे हमें कुछ मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स देखने मिल सकती हैं. A close study of the temples for structural stability can be of immense value in the contemporary context. बोल रहे हैं कि अगर क्लोजली हम इन टेम्पल्स की स्टडी करें, इनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए, की स्थिरता के लिए, तो ये बहुत ही कीमती हो सकता है अगर हम आज के परिवेश से जोड़ के इसको देखें तो. विच मीन्स कि अगर हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर या रिक्वायरमेंट के साथ में कोलैबोरेट करें तो हमें बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है. Apart from focusing on heritage and culture of the Cholas, अब केवल जो उनके इतिहास था, उनकी हेरिटेज थी, उनका जो कल्चर था, इस पे फोकस करने के अलावा इंडिया को ट्राई एंड रेप्लिकेट देयर सक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदुस्तान कोशिश कर सकता है और जिस तरीके की सफलता उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में हासिल करी थी उसको रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि उसको दोबारा दोहरा सकता है. मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के संसाधनों का मैनेजमेंट करना स्पेशली कुड बी एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग, ये खास तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट सीख हो सकती है. द कावेरी डेल्टा वेयर गंगोई कोंडा चोलापुरम इज लोकेटेड, जो कावेरी डेल्टा है जहाँ पे गंगोई कोंडा चोलापुरम स्थित है, may experience floods, वहां पे floods आ सकती हैं, with a large volume of water draining into the sea without being harnessed for periods of scarcity, और जिसमें बहुत भारी मात्रा में जो पानी है वो नदी से होते हुए समुद्र में चला जाता है बिना, जब पानी कम होगा उस समय के हार्नेस किए हुए, यानी कि उस समय के लिए पानी बचाए बिना ही पानी सारा का सारा समुद्र में चला जाता है. More than 30 years have passed since the adoption of the 73rd and 74th amendments. अब 30 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है जब हमने 73rd और 74th amendment जो है संविधान में वो अडॉप्ट किया था, उसका अनुसरण किया था. बट a large number of local bodies, पर फिर भी बहुत सारी लोकल बॉडीज अभी भी हैं, इवन इन मेजर सिटीज, कई बड़े शहरों में भी हैं, आर फंक्शनिंग विदाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुने हुए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके बिना ही जो प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, वो काम कर रहा है. The celebration is an opportunity for an analysis of the functioning of grassroots level democratic bodies. तो अब ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये एक मौका है कि हम मूल्यांकन करें कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक जो बॉडीज है, डेमोक्रेटिक जो संस्थान है, वो जमीनी स्तर से, ग्रास रूट लेवल मतलब कि जमीनी स्तर से कार्य करते हैं. मिस्टर मोदी, अभी क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा चलता है, अपवर्ड फ्लो से लोअर फ्लो तक आता है कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति खैर इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट प्रधानमंत्री ने कुछ बनाया, सोचा अपने दिमाग में, वो अपने से जूनियर्स जो भी उनके मंत्रीगण हैं उनको बता दिया, मंत्रीगण ने अपने से जूनियर्स को बता दिया, उनने अपने से जूनियर्स को बता दिया, इस तरीके से चलता है. जबकि फ्लो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नीचे से ऊपर चलना चाहिए कि जनता की ये समस्या है, मैंने अपने सीनियर को बताया, उसने अपने सीनियर को बताया, उसने अपने सीनियर को बताया, फिर उसने अपने मंत्री को बताया, मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया, फिर सबने मीटिंग करी और फिर जनता के उस मसले के ऊपर डिस्कशन हुआ और फिर उसके ऊपर कानून बनाया गया या उसका समाधान निकाला गया. ठीक है. Mr. Modi announced that the center would install the statues
of Raja Raja Chola and Rajendra Chola to remind the country of its historical consciousness. बोलते हैं कि मोदी जी ने घोषणा करी कि केंद्र जो है राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला की मूर्तियां स्टैच्यूज उनके बनाएगा, इंस्टॉल करेगा, ताकि देश को याद दिलाया जा सके कि हमारा देश जो है या हमारे देश के जो नागरिक थे या फिर राजा महाराजा थे वो उस समय पे भी कितने अवेकन थे, कितने अवेयर थे. बट this exercise would have greater purpose if it reminds the country of the administrative acumen of the Cholas. लेकिन अगर ये प्रक्रिया और ज्यादा फायदेमंद होती, इसका उद्देश्य और ऊंचा हो सकता था अगर हम जनता को ये याद दिलाते कि हमारा जो जो चोला राज्य थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव समझ जो है वो कितनी अच्छी थी. एंड नजेस those in governance to address many of the chronic flaws in problems. और इन सबको गवर्नेंस जो में है लोग उनको सिखाया जाता, समझाया जाता, ताकि जो बहुत सारे क्रॉनिक लंबे समय से चले आ रहे जो फ्लॉज हैं, गंभीर फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निजात पाया जा सके. तो जनता को तो आप याद दिला रहे हैं कि राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला हमारे ही देश के राजा थे जिनके इतना ज्ञान था, जिनके अंदर इतनी जागरूकता थी. पहले अपने मंत्रीगण को याद दिला दीजिए कि भाई इस तरीके से भी राज किया जा सकता है, इस तरीके से भी जनता की भलाई सोचते हुए भी, समस्या को निजात पाते हुए भी आप अच्छे से एक देश की गवर्नेंस कर सकते हैं. ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज की टोन कैसी है? सटारिकल, व्यंगात्मक है, मजाक उड़ाया जा रहा है? नहीं. रेवरेंशियल, रेवरेंशियल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने उन चीजों को हाईलाइट किया, याद किया जो चोला वंश ने हमें सिखाई हैं, उनसे जो भी हम अच्छी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो करने की बात की गई. चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का पालन करना. इनडिफरेंट, इनडिफरेंट नहीं है, क्योंकि राइटर ने क्लियरली यहाँ पे इन चीजों को एक्नॉलेज किया है और इन चीजों को अपनी आज के जो लाइफस्टाइल है, आज की जो हमारी दुनिया है, उससे रिलेट किया है. अलार्मिस्ट, चिंताजनक नहीं है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Why does the author emphasize the administrative practices of the Cholas, such as water management and democratic processes, in the context of modern India? बोल रहे हैं क्यों ऑथर ने इस बात पे जोर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस थी चोलास की, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, उसके ऊपर क्यों जोर दिया गया? तो इसलिए क्योंकि उन्हों का जो ये सब चीजों का मैनेजमेंट करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था और काफी सही सुचारू ढंग से ये चलाया जा रहा था. टू ग्लोरीफाई एंशंट इंडियन रूलर्स एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट्स ओनली. ऐसा नहीं है कि हमने केवल उनके जो हमारे ऐतिहासिक रूलर थे उनको सिर्फ हाईलाइट करना है, उनको बढ़ा चढ़ा के बताना है. हमने ये करना है कि किसी को ओवर द टॉप नॉट सर पे भी नहीं चढ़ाना, बट अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको एक्सेप्ट भी करना. ठीक है, उससे सीखें ताकि मॉडर्न डेज जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके. To highlight that modern India lacks any historical understanding of governance. ऐसा नहीं कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट हम इतिहास से सीख सकते हैं, उसमें क्या गलती है? अगर किसी हमसे पहले वाले ने हमसे अच्छा किया है तो उससे सीखने में क्या हर्ज है? To suggest that ancient Chola governance can offer insights for solving present day civic and administrative challenges. बिल्कुल करेक्ट है. यही यहाँ से हाईलाइट किया है कि अगर हम अपने इतिहास में झांक के देखें तो प्रेजेंट डे बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान हमें इतिहास में मिल जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी करें. What specific modern problem does the author link to Chola era temple architecture and its seismic resilience? बोल रहे हैं कि आज के दिन की कौन सी ऐसी समस्या है जो ऑथर ने जो ऐतिहासिक चोला एम्पायर के जो टेम्पल्स बने हुए हैं और जो उनकी सिस्मिक रेजिलियंस यानी कि भूकंप को झेलने की क्षमता है, उससे हम सीख सकते हैं. तो भूकंप आ गया तो मतलब आज के दिन में जो जानलेवा हादसे हो रहे हैं सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के ढह जाने से, उसकी समस्या हम यहाँ से देख सकते हैं उसका समाधान. फर्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एंड आइकन्स. केवल इसको धर्म के आधार पे नहीं देखा जा सकता. यहाँ पे अगर सिर्फ धर्म ही सीखना है तो वो ऑलरेडी चल रहा है. हमें सीखना है अच्छी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो गई या फिर गवर्नेंस हो गया, ये सब चीजें सीखना है.
अर्थक्वेक प्रिडिक्शन यूजिंग एंशियंट टूल, तो वहां पे अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा था, बट अर्थक्वेक से बचने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था. फेटल सिविक स्ट्रक्चर फेलियर्स एंड नीड फॉर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to the passage, which of the following is not explicitly mentioned as an area where the Cholas demonstrate administrative excellence? बोल रहे हैं कौन सा specifically mention area नहीं है जहां पे चोलास की administrative excellence दर्शाई गई है. ट्रेड एक्सपेंशन, तो ये चोला से सीखने की बात कही गई है. टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू, ये भी कहा गया है. डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये चीज नहीं कही गई है क्योंकि एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट उस समय पे नहीं हुआ था. वाटर मैनेजमेंट, ये भी चोलास का अच्छा था. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following statements best reflects the author's nuanced suggestions regarding how modern India should approach the Chola legacy? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि ऑथर ने जो सजेशंस दिए हैं मॉडर्न इंडिया के, वो शुड अप्रोच द चोला लेगेसी, उनको चोला लेगेसी का इस्तेमाल करना चाहिए. तो समस्याएं हैं सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये सब समस्याएं हैं जिनके लिए हम चोला लेगेसी का मदद ले सकते हैं. इंडिया शुड सेलिब्रेट इट्स कल्चरल आइकन सोनली थ्रू सिंबॉलिक एक्ट्स लाइक इरेक्टिंग स्टैचूज. केवल स्टैचूज खड़े करने से तो नहीं होगा ना. अगर हम वास्तविकता में उनको मानते हैं, हम वास्तविकता में कहते हैं कि वो लोग जीनियस थे, तो हमें उनकी जीनियस का फायदा उठाना चाहिए. राइट, वो कैसे उठा सकते हैं? हम स्टडी करें कि भाई उनने ये टेम्पल जो कई हजार साल पहले बनाया था वो आज दिन तक कैसे खड़ा है, क्या उनने ऐसा चीजें इस्तेमाल करी, उसको रिसर्च किया जाए. The primary focus should be on military expansion just as the Cholas conquered Southeast Asia. तो ऐसा हमने पैसेज में नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपनी मिलिट्री का बहुत ज्यादा विस्तार किया था. हमने उनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, गवर्नेंस कैपेबिलिटीज के बारे में बात करी. Political leaders should use historical narratives only to promote national pride during festivals. Incorrect है, यही तो हमारे मंत्री आज दिन तक करते आए हैं. अब जरूरत है कि इससे हट के एक्चुअल में उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए. Studying and implementing Chola era administrative and infrastructural practices could help fix current governance and civic issues. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप. कोर्स में आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस और आरसी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम प्रैक्टिस को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.